हेलो गाइज, मैं न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज हम अपनी म्यूज़िक क्लास जा रहे हैं और साथ में कैंटीन भी जा रहे हैं अपने घर का सामान लेने के लिए, और हम आपको पूरा रास्ता दिखाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है आज। आपको पता ही होगा हम हरिद्वार में जाते हैं म्यूज़िक क्लास और डांस क्लास। बहुत मज़ा आने वाला है आज तो। हाँ, पूरा मज़ा आएगा आज। पूरा रास्ता दिखाएंगे क्या क्या। हाँ गाइज, आज हम सब कुछ दिखाएंगे क्या क्या करेंगे। तो गाइज अब हम चलते हैं कार में। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कितने गड्ढे हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सीवर लाइन डल रही है। देखिए इन्होंने ऐसे छोड़ दिया बिना वो डाले। अच्छे से तो बना के डालते रोड, सीवर लाइन खोदी और चले गए अपना। गलत करा ना, बहुत गलत। गड्ढे देखो आगे तो बहुत बुरा हाल हो गया। पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा हर जगह। जरा सी बारिश होती कीचड़ हो जाता है। हाँ देखो, ऐसे भी देखो गाइस, वो गड्ढे भी बहुत हो रखे हैं। पहले बहुत अच्छी थी यहाँ पे रोड। पहले तो मार्बल बिछा हुआ था, बिल्कुल प्लेन रोड थी। उन्होंने खराब कर कोई दिक्कत नहीं होती। ये ट्रैक्टर भी यहाँ पे कहाँ खड़ा कर दिया है। चले गए, किसी को भी नहीं लगे कुछ भी, कहीं भी खड़ी कर दी को, बीच में खड़ी कर रखी है रोड के बीच में पूरी। देसी जी वैगन दिखाता हूँ, देखो पीछे जा रही है। आप देख ही सकते हैं हमारे पीछे देसी जी वैगन आ रही है, देखो। ये बोलेंगे गाइस, हम आपको एक चीज़ बताना भूल गए थे, हमारी दुकान भी है, फिर दिखा देंगे। वैसे ट्राइपॉड बढ़िया है, उसके बगल में बैंगल्स बोलते हैं, कड़ों को भी बैंगल्स बोलते हैं, चुंडियों को बैंगल्स बोलते हैं और कड़ों को भी बैंगल्स बोलते हैं। खाना अलग बैंगन अलग होते हैं और वो वाले बैंगन अलग होते हैं। बैंगल्स, सॉरी। आप ही बताओ क्या बोलते हैं। समझ में नहीं आया चूड़ी जी वैगन हमारे पीछे ही आ रही क्या? जो नहीं आ रहा किसी को इंग्लिश में चूड़ी को और कड़े को क्या बोलते हैं। अगर कड़े को चूड़ी बोलते हैं तो नहीं, अगर चूड़ी को नहीं, अगर चूड़ी को बैंगल्स बोलते हैं तो कड़े को क्या बोलते हैं। अगर कड़े को बैंगल्स बोलते हैं तो चूड़ी को क्या कहते हैं। दोनों को बैंगल्स बोलते हैं। किसने कहा? नंदू दीदी को। दोनों को क्या बोलते हैं? चूड़ी को भी बैंगल्स बोलते हैं, जी वैगन बैंगल्स बोलते हैं। किसने कहा आपको? हमारी मैम ने समझाया था चैप्टर, उसने समझा में, और पापा ने भी बताया। चूड़ी को बैंगल बोलते हैं, बैंगल्स। तो कड़े को क्या बोलते हैं? बैंगल्स। कड़े को भी बैंगल्स बोलते हैं। किसने कह दिया? ये बेसिक कॉन्सेप्ट। कुछ भी। कड़े को बोलते हैं बड़ा बैंगल। क्या? बड़ा बैंगल। हाँ, कड़े को बड़ा बैंगल्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? हमने बैंगल्स करवा रखा हमारे मैम ने। हमारी जैसाली मैम ने बैंगल्स करवा रखा। गाइज आप कमेंट में बताना कि बैंगल्स को क्या बोलते, चूड़ी और कड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है गाइज, मुझे लगता है कि कोई भी आँख बंद करके लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर सकता है। देखना, ट्राई करना है। मैं भी आपको एक चीज दिखाता हूँ। धूप गाइज उस तरफ से आ रही है और इन्होंने यहाँ पे तौलिया रख रखा। देखिए गाइज कितने मल्टी टैलेंटेड है। और यूँ कह रहे थे कि दो हैं ताकि हवा ना आए। देखिए ये नंदिनी, धूप, ये नंदिनी जी का कमाल है।
और यहाँ से जबकि धूप भी नहीं आ रही है। हम पीछे से आ रहे हैं और पीछे से जी वैगन हमारे साथ चल रही है, देसी जी वैगन। पूरे पीछे से देसी जी वैगन हमारे साथ चल रही है। अब गई। कार के अंदर का, बाहर का नहीं दिखाती है। 40 डिग्री तो बहुत गर्म होता है भाई, क्या बात कर रहा है बाहर का। गाइस बाहर का टेम्परेचर अभी 40 डिग्री हो रहा है। पोपट हो चुका है, तो कर ले। हो चुका है। ये वाली कैंटीन बाहर होता है, ये वाली कैंटीन बंद निकली। अब दूसरी में जाना पड़ेगा, है ना? अब वेट करना पड़ेगा और फिर पुलिस। एक काम करते हैं, हम उसी पार्क में खेल लेंगे जहाँ पे हुआ है। क्या पार्क नहीं है वहाँ पे? अच्छा हाँ, पर अभी तो बहुत धूप होगी। आ चुका है, चलता है, पर ये बंद हो गया। नहीं बंद नहीं हुआ, वो चलता है वापस जी है। दुकान नहीं है इसके अंदर। वो क्या है फिर? ठप हो गया, ठप। फिर क्या चाहती है इसके लिए? पिक्चर हॉल और एक होटल है। तो पहले तो भीड़ लगी रहती थी, अब देख खाली नहीं पड़ा वहाँ। हाँ पूरा खाली है गाइस, चल नहीं पा रहा। बेचारों के बंद हो गया। रेंट ही नहीं भर पा रहे होंगे, जब कोई आ ही नहीं रहा होगा, बंद कर दिया। कुछ भी नहीं आ चाहते थे। अरे वैसे तो खुला हुआ है, ताला थोड़ा ही लगा हुआ मेरे भाई। पर मैं बताती क्या हुआ था। दुकान। इन्होंने पहले अपना वो बना लिया था लोन लेके, फिर वो लोन नहीं चुका पाए तो उनका बंद हो गया। यही है ना सही बात? पूरी तरीके से थोड़ा ना हुआ पर हाँ, तो थोड़ा बहुत तो बंद हो गया ना, लोन नहीं चुका पाए थे वो। अब मॉल ऑफ देहरादून बहुत उसमें चल गया है। राहुल सर यहाँ आते हैं सिखाने के लिए। यहाँ के इस घर में दिन के लिए पीएम बन गए तो क्या करोगे? एक दिन के पीएम में क्या कर सकता है आदमी? नहीं क्या कर लोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? चाचा जी क्या करोगे? सबसे पहले तो मैं एक दिन में ही जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, उन पे शिकंजा कसूंगा और प्राइवेट हॉस्पिटलों पे रेट फिक्स करवाऊंगा। रेट अच्छा, फिक्स है ना, एक सीमित। ऐसे लूट नहीं होनी चाहिए जैसे लूटते हैं गरीब आदमी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटलों के भी जो रेट हैं वो सीमित करवा दूंगा कि भाई इतने रेट लेंगे, इससे ज़्यादा कोई नहीं लेगा। और ऐसे प्राइवेट स्कूलों का करूंगा ताकि सब बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें, प्राइवेट स्कूलों में। और आधे दिन तो गया, और आधे दिन में क्या करोगे? सब कुछ फ्री कर देना, मैं तो बोल रहा। और जैसे वकील होते हैं, वकीलों की फीस भी निर्धारित, मतलब भी नहीं लूटेंगे। गरीब आदमियों को जैसे अदालत में जाता है आदमी केस लड़ने के लिए, तो वहाँ पे भी उसे खूब लूटा जाता है। मतलब और जो सरकारी नौकरी वाले होते हैं उनकी फीस बढ़ा दोगे आप? हाँ, जिसकी तनख्वाह अगर कम होगी बढ़ा देंगे, लगेगा कि हाँ इनकी कम है। अगर हमेशा के लिए बन गए तो? हमेशा के लिए बन गए तो बढ़िया बढ़िया काम करेंगे, इससे भी अच्छे काम करेंगे, बहुत बढ़िया। अंदर तो जाने की नहीं देते। ये तो है जेल, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी बाउंड्री है, ताकि कोई कूद के ना पाए। मामा जी भी चल रही है। आप भी चाचा पहले ऐसे खड़े रहे? पापा भी पहले ऐसे खड़े रहे करते थे। क्या बोल रहा है? फॉलिंग हो रखी है, फॉलिंग मतलब लाइन से ऐसे खड़े होने से फॉलिंग हो रखी है। देखो खड़े रहेंगे ऐसे। क्या बोलते हैं इसे? अब वो आएंगे उस्ताद, वो दौड़ाएंगे। चाचा कैसा कौन है ट्रेनिंग? आधे पीटी में, आधे वर्दी में। चाचा लोग खड़े करके क्या बोलते हैं? चाचा जी आप किधर गए थे, वाइट में या ड्रेस वाली में? थोड़ी देर वाइट। पोपट हो गया है कि कैंटीन अभी 1 घंटे बाद खुलेगी, 5 बजे। कैंटीन में आ गया चाचा जी। और सामान कितने बजे आएगा यार चाचा जी? हाँ अभी तो पूरा खाली है।
ये आप देख ही सकते हैं चीज दिखी है, कौन सी हम दिखाते हैं आपको। गाइस ये देखो, बहुत बड़ा है भी, फोन से दिखने हेलो, लगा है। वो आज मंजिल बहुत बड़ा है ये। बैग देखो, बैग स्कूल बैग। हम फाइनली लक्षित बिहार की म्यूजिक क्लास और अपनी डांस क्लास पहुंच चुके हैं। तो गाइस फाइनली हम क्लास से आ चुके हैं। क्या सीखा था अपनी क्लास में? मैंने नया गाना मिला आपको? हाँ, कौन था? क्या नाम ये था? वाला पल। आने वाला पल जाने वाला। नहीं नहीं, तो कौन वो सा? नहीं है। अच्छा वो था तेरा तो, कुछ ना कहो। हाँ, कुछ ना कहो। और अब तो आप डबल पियानो पे बजाने लग गए ना? हाँ। एक पियानो पर आँख बंद करके। बहुत मजा आया आज तो क्लास में। आज ऑफिस चलेगा? कौन सा? अरे हमारी दुकान भूल गया। अरे अच्छा, बोलो फिर। गाइस आज हम अपने ऑफिस का टूर कराने वाले हैं आपको। दुकान वाले। अभी हम इनकी क्लास में पहुंच चुके हैं। क्या सीखा आज? क्या सीखा आज? धना धना। धना धना हमारा रोज ही धना धना होता है। धना धना के आगे भी बढ़ोगे कभी, है धना धना पे आज तो उठेंगे। सिखाया मैम ने धना धना। नहीं। हमने सिखाया। शिवानी मैम थे, मैम को तो तबीयत खराब हो रही थी। खत्म हो गया था पानी। पे 2 गाड़ियों के अंदर आग लगी हरिद्वार में। एक डबल डेकर बस में लगी और एक दोनों डबल डेकर बस में लगी। एक भादराबाद में लगी और एक हरिद्वार में लगी। अभी हम आपको दिखाएंगे। अभी अगर आप भी डबल डेकर बस में जाते हैं तो सतर्क होते हुए जाइए। गाइस यहाँ पे 2 बसें जल गई थी और एक हरिद्वार में ही हुई और एक कहाँ पे हुई? क्या? बस यहाँ पे एक 2 बसें जल गई थी। दोनों डबल डेकर थी। एक भादराबाद में चली और एक हरिद्वार में ही चली। हम दिखाएंगे आपको। होगी तो गाइस ये देखो। गाइस देखिए पूरी राख हो गई। बस थी, डबल डेकर थी। ये इसलिए जलती है क्योंकि इसमें एसी चला के रखते हैं दिन भर और बंद नहीं करते तो जल जाती है ये। यही है ना? तो इसके अंदर थे बच गया। हाँ सब उतर गए थे। 23 आदमी थे। कितने? 23। सबके सब उतर गए। ड्राइवर फटाफट उतर गए। फिर आग पलटी एकदम। आग मतलब आग पकड़ लिया एकदम से आग ने बस को। इसी जगह पे लगी थी कहीं और। ड्राइवर भी बच गया।
चला के हैं, ड्राइवर भी ड्राइवर भी बच गया। सब बच गए। गाइस अगर आप गाड़ी में सफर करते हैं कहीं दूर लंबे समय के लिए, तो आप कई गाड़ी को रेस्ट दे सकते हैं और गाड़ी में हर वक्त स्वच्छता रखनी चाहिए और अपने घर पे फेंकना चाहिए कूड़ा। ये गाइस ऐसे ही कहा है कुणाल भैया ने, जो भी जमीन पर कूड़ा फेंकते हैं गलत बात है। ये हमारी धरती माता है और माता पे कभी कूड़ा नहीं फेंकते। आज हम देखेंगे किसकी कौन सी बुरी आदत है, बैड हैबिट है, और गुड हैबिट कौन सी है, और किसने बैड हैबिट अपनी सुधार ली है। चलो पूछते हैं पापा जी से। नंदिनी बताएगी पहले, नंदिनी में क्या बैड हैबिट है। बताओ। जो मेरे में बैड हैबिट थी वो मैंने बता दी थी उस दिन। कौन सी? फिर बताना उस दिन क्या होता है। एक बार वीडियो पॉज कर। हैबिट मेरे बहुत कम परसेंटेज आती थी, इस बार मेरी खेत ठीक आई है। कितनी आई 100 में से? 100 में से इस बार मेरी 60 आई है। हर बात 35 आती है। भाई ये क्या बात। और मेरी दूसरी मेरी दूसरी गलत बात थी कि मैं सबके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाती थी। चिल्लाते हो? और मैं मारती भी थी। खैर अब नहीं मारती हूँ मैं, अब नहीं मारती हूँ। अब मैं मारती में देखा होगा मारती रहती। बुरी आदत क्या है पापा? सबसे आदत क्या है? बुरी आदत और अच्छी आदत बोली तो उसने बताई दी। अच्छी आदत बताओ। अच्छी ये है कि रसोई में मदद करती है, अब खाना वाना खिलाती है सबको, खाना बनाने में मदद करती है, बर्तन वर्तन भी धोती है, पढ़ाई भी अब करने लगी है। पहले से तो बढ़िया ही होगी कि पहले से अच्छी पढ़ाई करती है। गिटार की तो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी 2 साल में इसने, बिल्कुल भी। और डांस की प्रैक्टिस कर लेती है, लेकिन ये अब पता नहीं मुझे करती है कि नहीं करती। भाई मेरे सामने तो खैर बोल तो रही थी कि करती हूँ मैं, पता नहीं अब करती नहीं करती। नंदू हमारे सामने तो आज तक करती नहीं है करी। नंदू। अब चाचा मैं अपनी कसम खा रही, अपनी विद्या कसम खा रही, मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ क्या? डांस की। जिस गाने में मैम सिखाती है डेली। चल अच्छी बात है। अब चाचा मेरी बुरी और अच्छी आदत कुणाल की बुरी आदत है, पता है कि कुणाल लक्की भैया का कहना नहीं मानता। मानते किसी बात पे भिड़ जाते हैं दोनों, है ना। और किसी बात पे अगर कुणाल क्या करता है, लक्की बोलता है कि चल आज अकेले सोएंगे कमरे में, तो कुणाल पहले वादा करता है और फिर वादा तोड़ देता है, ठीक है। और एक वो लगा दी और किसी ने इसे डांट दिया तो ये लक्की से मुंह चढ़ा लेगा, बोलना बंद कर देगा। ये इसकी गंदी आदत है। अच्छी आदत इसकी ये है कि ये कहना मानता है ना, बढ़िया ढंग से प्रैक्टिस करता है, अपनी पढ़ाई लिखाई करने में भी बढ़िया है, पढ़ने जाता है। क्योंकि टप्पू के एक तो रोने की बहुत गंदी आदत है। जरा सी देर में कुछ बात होगी बोलेगा कम, रोएगा ज्यादा। जरा सी बात पे भी रोने लग जाएगा, है ना। और कोई चीज खाने के लिए अगर इसे कह दिया इसने कि मुझे ये बनाना है, तो ये जिद पे ही अड़ जाएगा। बस जब तक इसके लिए वो चीज बनेगी नहीं, यूँ नहीं कि जो घर में अवेलेबल है, जो बना हुआ वही खा ले, है ना। और कपड़े पहनने के लिए भी ऐसी है, अपनी मन मर्जी के कपड़े पहनेगा। गर्मी कितनी पड़ रही हो, इसे जींस ही चाहिए, जींस ही पहनता है ये।
दीदी आपको क्या हुआ? मैं तो पहन लेता हूँ। दीदी इनको क्या हुआ? पहले मेरी अच्छी आदत बताओ अब। क्या हुआ नंदू? हेलो। कुछ तो हो गया। नंदू हाँ जी। क्या हुआ? टप्पू रोने लग गया। क्यों? मेरी अच्छी आदत नहीं बताई। उसकी अच्छी आदत भी बता दे भाई। यही सबसे नंबर फर्स्ट पे है तेरी बुरी आदत। हाँ, टप्पू की सबसे अच्छी आदत है, रोता है ये। टप्पू की अच्छी आदत मैं बता रहा हूँ क्या है। बताओ। टप्पू एक तो कहना मानता है। बहुत ज्यादा मानता है। चाचा वो जो कोई कहते मानता है सबको भाई। पहले पूछता है खाना हाँ। नहीं खाना। कुछ खाने मैं भी कुछ तो पूछता खाएगा हूँ। तो सबसे पहले दूसरों को पूछेगा। खिलाएगा, पूछेगा मैं नहीं खाएगा नहीं पूछता। खाएगा। हाँ मैं पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ। सुबह सुबह मैं पूछता हूँ या नहीं पूछता? आप सुबह एक तू बार भी ये पूछता बता है, दो। तू भी पूछता बस। है। और चाची सुबह तू भी पूछता है। सुबह के समय एक ही आवाज में उठ जाता है टप्पू। हो, ये तो कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया पापा जी। इतना सच मत बोलो। एक ही आवाज मारनी पड़ती नहीं है, भाई, टप्पू इतना- उठ के बैठ जाता है। ठीक है। इतना सच मत बोलो। और रो जाएगा वो। इतना और- सच मत बोलो। और- क्या कह रहे? और ब्रश डेली करता है। डेली करता है, इसलिए तो इसके दांत झूठ- इतने पीले हो रखे हैं। इतना अच्छे से ब्रश करता है ना, दांत पूरे पीले हैं। झूठ नहीं बोलता है कि मैंने ब्रश नहीं किया, झूठ हाँ, बोल बिल्कुल करके ही आता है। हाँ, पूरा करके आता है। बहुत ये अच्छी आदत है। हाँ। और और भी अच्छी आदत है। खाना पीना खाने में पहले बढ़िया था, अब कम कर दिया इसने खैर खाना। हाँ, पहले बहुत से अच्छी अच्छा आदत है ये करता तो। था। हाँ। दुनिया की सबसे बेस्ट आदत है। और मैं बताऊं, लकी भाई मुझे मारते तो मैं उन्हें नहीं मारता है ना। वे मुझे तो गाइस हम अपनी दुकान पे पहुंच चुके हैं। हमारी दुकान है। गाइस आप भी आ सकते हैं हमारी दुकान में, शामपुर बाईपास, ऋषिकेश, संदीप आर्ट्स। गाइस ये देखो हमारी दुकान है। ये हमारी ताजी है, ये मशीन है पूरी। अब हम आपको ऊपर का टूर कराते हैं। इसका जूम को हटाते हैं। गाइस ये देखो, ये है हमारी दुकान। आप भी आ सकते हैं, आना चाहो तो। और गाइस ये आप अपने पोस्टर बनवा सकते हो। और गाइस ऊपर आपको ट्रॉफी भी मिलेगी। गाइस अभी लगी नहीं, अभी हम सोच रहे थे लगवाने का, पर लगा देंगे अब हम। कैसे रुक जाओ उसका सॉरी ओए, ताला लगा दिया। थोड़ा लगा दो, खींच के। हट। ताला लगा दिया। लड़ाई क्यों कर रहे हो तुम? इस हम अपने स्टूडियो में आ चुके हैं। चार्जर भी ऑन छोड़ रहे ताऊ जी अलग है, ये लगा वो अलग है। सीधी झाड़ियाँ भी। ताऊ जी नीचे कोई आ रखा। क्या हुआ? तेरा क्यों लगता था? मैं लगता सुधार दूंगा, बता रहा तू ढंग से। जानबूझ के नहीं मारा, जानबूझ के मारा। भाई तुमको मारना तो बहुत छीन रहा है। चलो भाई चलो, बच्चे चलो उठो। सीधा बंद कर दे, ऐसी कहाँ से होगा? रिमोट से कर, रिमोट से। हेलो, ये डब्बा भी ले डालो। हाँ, ले आओ। इतनी जल्दी नहीं बंद करा करते बच्चे। स्विच बंद होते ही जब तक उसकी लाइट बंद नहीं होती है, घंटे बंद होती है, तब तक नहीं बंद करते। हाँ हाँ जी।
चल भाई कुणाल खड़ा क्यों नहीं रहा? जी कोई फ्लैक्स बनाना होगा। ये लोग मतलब लोग मत लगाना। गाइस देखो चल भाई चल भाई चला बाय कैमरे। आ जाओ कुणाल आ। गाइस नीचे बहुत ट्रैफिक है तो मिलता है हमको गाड़ी के अंदर जाके। नंद दीदी चलना नहीं। गाइस आप देखो आप दुकान पीछे। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। उसके